जय महाकाल, जय माता दी, जय श्री कृष्णा और सारे गुरुओं को मेरी प्रणाम। तो आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ और आप सभी को मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं हिंदू धर्म के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ आप लोगों को। जैसे कि बहुत बार हमने देखा है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जो दान धर्म के तरफ मुड़े, वो लोग समझ पाए कि हमारे हिंदू धर्म में जो लिखा हुआ है कि दान धर्म करना चाहिए, तो वो लोग अच्छे काम किए। वो लोग बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को कपड़े दिए, खाने के वस्तुएं दान किए, पैसे दान किए, बहुत बहुत सारे ऐसे काम किए हमने देखा। सोशल मीडिया पे ऐसे दिखने को आया। तो इन सब के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जो दान के बारे में लिखा हुआ है, तो वेदों में 4 प्रकार की दान के बारे में बात किया गया है। तो ये जो 4 प्रकार के दान हैं, तो इनमें से सिर्फ पैसा नहीं आता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कोई मेरी बातों का मतलब गलत मतलब नहीं निकालना। उन लोग तो मतलब सराखों पे है जिन लोगों ने ऐसा किया हुआ है, अच्छा काम किया है। मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि उन लोगों ने कोई गलत काम किया है। मैं बस शास्त्रों की बात कह रही हूँ कि वेदों में 4 प्रकार की दान के बारे में बात किया गया है, जिनमें से धर्म, ज्ञान, विद्या, ये सब भी आता है। तो सिर्फ पैसा नहीं आता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इंडिया में हमारे ज़्यादातर लोग जो है गरीब होते हैं या फिर मिडिल क्लास होते हैं, जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं, इतने इतने संस्थान नहीं होते हैं कि वो बहुत सारे पैसे दान करें या फिर कपड़े वगैरह, खाना वगैरह, मतलब रेगुलर बेसिस पे वो लोग कर नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पैसा ही देना है, ऐसा नहीं है। जिसको जो ज़रूरी है, वो अगर आप उनको दान करते हैं तो तभी वो प्रकृत रूप में जो दान कहलाएगा, ठीक है। तो सोचिए कि कोई रास्ते में मतलब मतलब कोई है रास्ते में जिसको खाना तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन शिक्षा का अभाव है उसका, ठीक है। ऐसा है कि उसको खाना मिल रहा है, कपड़े तो मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ही निम्न मान का जीवन धारण कर रहे हैं और शिक्षा नहीं मिल रहा है। तो हम ऐसा कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, किताब दिला सकते हैं, उनकी शिक्षा का कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। खुद अगर हम कुछ ज्ञान दे पाए, जैसे फ्री क्लासेस देते हैं बहुत लोग, ट्यूशन क्लासेस देते हैं फ्री, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा हमारे शास्त्र, मैं नहीं बोल रही हूँ, शास्त्र में लिखा, वेदों में लिखा है कि अब धर्म, ज्ञान, विद्या, इन सब का भी अगर दान करते हैं तो ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। और तो पैसों से भी बहुत बड़ा दान माना जाता है, पैसों से भी बड़ा दान माना जाता है इसको। तो ये सब आप कर सकते हैं, क्योंकि पैसों के अभाव से लोग सहमे जाते हैं कि नहीं, कैसे हम भी दान यज्ञ में अपना कुछ पार्टिसिपेट करें। तो हाँ, और एक बात है, ये यज्ञ बोलने के पश्चात मुझे याद आया कि वेदों में ये भी बोला गया है कि पंच महायज्ञ है, जिनमें से दान एक आता है। तो पंच महायज्ञ, तो ये यज्ञ है, दान एक यज्ञ है, यज्ञ के समान है, बराबर है। तो कली युग में तो बोलते हैं कि दान कीजिए, दान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। तो आप कर सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने बताया, ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा ही देना है आपको। तो ये पंच महायज्ञ के भीतर ये दान भी आता है, तो ये आप कर सकते हैं। और बस आज मैं कुछ जनरल बातें ही करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सी बातें करना है। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखने को आ रही है, बहुत कुछ लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, ऐसी उल्टा बातें भी कर रहा है। लोगों के पास ज्ञान नहीं है। मैं नहीं बोलूँ मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन अज्ञान फिर भी अच्छा है, लेकिन गलत ज्ञान बहुत बहुत मतलब डेंजरस होता है। लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो गलत ज्ञान लोगों को भटका देता है और वो लोग बाकी लोगों को भी भटकाएंगे। तो मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत कुछ ऐसा दिखने को आ रहा है आजकल। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि कुछ जनरल व्यूज़ दिया जाए आप लोगों को। इसके बाद तो मेरा ऐसा भी इच्छा है कि मैं स्क्रिप्चर्स के ऊपर, हिंदू शास्त्र के ऊपर बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी। तो इन सब के लिए मुझे आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है। आप लोग अगर हमें प्यार दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, तो आपको पता ही है फिर ये बहुत आसान हो जाता है कि हम एक के बाद एक वीडियो डालें, ऐसा करें। लेकिन अगर और ऐसा होता है कि आप लोगों का प्यार नहीं मिला, आशीर्वाद नहीं मिला, तो फिर ऐसा संभव नहीं होगा। और
तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, दोस्ती चाहिए, तभी हमारा जो चैनल है, हमारा जो फैमिली है वो आगे बढ़ सकता है। तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आजकल जो है बहुत से लोग बहुत गलत जो ज्ञान है वो लेके बैठा हुआ है, और उसी के हिसाब से वो लोग बातें कर रहे हैं। मैं कोई पर्टिकुलरली तो नहीं बता सकती, किसी का नाम भी नहीं बता सकता, या फिर कोई सोशल मीडिया का भी नाम नहीं ले सकती, और ऐसा कोई कमेंट के बारे में भी नहीं बता सकती अभी, तो फिर ये बहुत गलत हो जाएगा। हाँ, ऐसा पॉइंट आउट तो नहीं कर सकती, लेकिन मैंने देखा है लॉट ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे हिंदुओं की, मैं दूसरे धर्म के लोगों की बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोला जाता है ना कि अगर आपके घर में कुछ मतलब गलती हो तो पहले वो वाला गलती सुधारो, अपने घर का जो गलती है वो सुधारो, बाद में जाके आप दूसरों के घर की गलती सुधारना। तो यही बात है कि अगर मेरे धर्म के लोग, मेरे अपने घर के लोग, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, ये लोग गलती कर रहे हैं तो मुझे उन्हीं को सुधारना है, दूसरों को नहीं सुधारना है। ठीक है, उन्हीं को मैं बोलूँगी, उन्हीं को पहले हमको बोलना है। ये मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, आप अपने घर से शुरू कीजिए। अपने कज़िन्स वगैरह, दोस्त वगैरह, ये लोग जब गलत बोल रहे हैं, गलत शब्द उपयोग कर रहे हैं या फिर गाली दे रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो आप उनके साथ बैठिए, इन बातों को आलोचना कीजिए, डिस्कस कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या गलत लग रहा है तुम्हें हमारे धर्म में। उसको आप शास्त्रों का हेल्प लीजिए, लेके आप उनके साथ डिबेट कीजिए, फिर जाके आप जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही झगड़ा करने लगे, नहीं 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 नहीं, हम बहुत बड़े हैं, हम ये है वो है, ऐसा नहीं होता है। कुछ मतलब रैशनल थिंग्स भी होता है कि युक्ति वगैरह इन सब के साथ ही हमको लॉजिक के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे करते लगे रहे कि हम जीतेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा थोड़ा मेरे जो नौजवान दोस्त थे जितने भी हैं, तो उन सब के लिए वेदों का हो, उपनिषद का हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, पुराणों का हो, या फिर इसके अलावा भी तंत्र वगैरह का भी अगर मुझे ऐसा गुरु का आदेश मिला मेरे, तो फिर देखा जाएगा कि वो भी लाएंगे आपके लिए। तो आजकल एक और भी चीज़ है कि टीवी में जो शोज़ वगैरह दिखाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो सीरियल्स वगैरह दिखाया जाता है मिथोलॉजिकल, इनमें भी बहुत कुछ गलत दिखाया जाता है, बहुत कुछ गलत दिखाया जाता है, बहुत कुछ एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा मेकअप का ये होता है। इन सब के पीछे जो एक्चुअल स्टोरी है, जो एक्चुअल मैसेज है हमारे धर्म के, जो हमें करने के लिए बोला गया है, जो पूजा पाठ करना, वो उससे ध्यान हटके किसी और चीज़ पे ध्यान चला जाता है, मेकअप पे, उन लोगों के जो जेस्चर्स होते हैं उन पे हमारा ध्यान भटक जाता है। तो इससे क्या होता है, जो न्यू जनरेशन है उन लोगों को ना गलत मैसेज पहुंच रहा है, तो वो लोग भी गलत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे जाके वो लोग दूसरों को भी गलत समझाएंगे। जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मेरे साथ झगड़ पड़े आज तक बहुत सारे ऐसे मित्र थे, क्योंकि मैं तो बचपन से भक्ति और साधना में डूबी रहती थी, तो मेरा तो बचपन से ही चलता था। तो जितने भी तब दोस्त वगैरह थे स्कूल में, कॉलेजेस में, तो ऑफ कोर्स मैं किसी को सामने ये बात बताती नहीं थी, लेकिन 2-4 ऐसे कुछ थे जो बहुत करीबी थे, उन लोगों को पता चल ही जाता था, तो वो लोग विरोध करते थे। कुछ तो थे विरोध करते थे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, ये वाला सही नहीं, ये नहीं करो, ये नहीं करो। और कुछ तो ऐसे थे जो मतलब अभी कुछ ही दिन पहले हुआ, 1-2 महीने पहले झगड़ पड़ा वो किसी दूसरे धर्म के बारे में बात को लेकर। मैं इतनी क्लियरली नहीं बोलूँगी, आप समझ पाते हैं, सोशल मीडिया भी इतना क्लियरली हम बोल नहीं सकते, बहुत सारा ऐसे इश्यूज़ हो जाएंगे। तो ऐसा अभी भी हो रहा है। तो इसी वजह से मुझे ना ये बहुत ख़राब लगता है कि अपने ही लोग ऐसे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो 50% लोग हैं, मुझे परसेंटेज तो एग्जैक्टली नहीं पता, पर मेरे हिसाब से मेरे पहचान वाला अगर 50% ऐसा है कि वो अपने ही धर्म के विरोधी है। हम लोग अगर कोई भक्ति करते, कोई पूजा पाठ वगैरह करते तो उनके ही विरोध करने लगते हैं, हंसते हैं या फिर बोलते हैं बैकडेटेड हो गए हो। तो ये जो चीज़ें हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50% लोग ऐसा कर रहा है, बाकी जो 50% लोग जो एक्चुअल में मानते हैं, जो आस्तिक है, जो पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो लोग भी ज़्यादा उनके पास ज्ञान नहीं है, वो बस ऐसे ही धूप अगरबत्ती वाला जो पूजा होता है ना डेली का, वही करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा भीतर का ज्ञान है उनके पास, कोई गंभीर जो ध्यान बोध ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बात कहना चाहती हूँ, मेरे हिंदी के लिए क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि हिंदी मेरी मदर टंग नहीं है, तो अगर कुछ गलती हो जाए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। क्षमा प्रार्थना कर लेती हूँ मैं पहले ही, क्योंकि
आप सभी के प्यार से ही ये चैनल आगे चलेगा। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ गलत लगे शब्द ऐसा, तो फिर मुझे उसके लिए तो पहले से ही आई एम सॉरी, क्योंकि ये मेरी मदर टंग नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि ये इसी लैंग्वेज में वीडियो बनाना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी से ज़्यादातर लोगों को मैं जुड़ सकती हूँ, उनके पास पहुँच सकती हूँ, क्योंकि ऑफ़ कोर्स यही सबसे ज़्यादा बोलने वाला लैंग्वेज है इंडिया में। तो इसलिए मुझे लगा इंग्लिश, मैं पहले सोच रही थी इंग्लिश में बनाना है, लेकिन फिर सोचा कि क्या करें, इंग्लिश में कितने लोग बात करते हैं हमारे देश के, ज़्यादातर नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा लैंग्वेज लूँ जो कि बच्चों से लेके बूढ़े सभी देख पाए, सब समझ पाए। ऐसा नहीं कि कोई हाई क्लास लैंग्वेज ले लिया मैंने, तो ऐसा नहीं है। सबके मतलब समझ में आए ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए। तो हिंदी उसके लिए बेस्ट है मुझे लगा, तो सबको समझ में आएगा, तो इसीलिए यही मैंने चूज़ किया। तो मैं जो बात बोल रही थी कि मैं वही बोलना चाहती हूँ कि देखो, मैं तो वीडियोज़ लाऊंगी स्क्रिप्चर्स के ऊपर, हिंदू शास्त्र के ऊपर, लेकिन आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी ट्राई कीजिए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, सब तो मैंने बता दिया। ये योग के बहुत सारे ग्रंथ है, पतंजलि, वशिष्ठ मुनि के, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएगा, हठ योग प्रदीपिका, ये सब बहुत सारे ग्रंथ आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे, मतलब मैं बोल भी नहीं पाऊँगी इतनी। हमारे तो पुराण भी इतने सारे हैं, उसका काउंटिंग भी नहीं होता है। कोई कहता है 106, कोई कहता है 108, कोई आपको 18 मिल जाएगा बेसिकली। ऐसा बहुत सारे होते हैं, उप पुराण है, उप वेद है, ठीक है। तो इस तरह के आपको मतलब कोई मतलब डिफरेंट ऐसे मिल जाएंगे, और लोगों का मतलब धारणा भी डिफरेंट है बहुत जगहों पे। तो जितना हो सके, मेरा यही बोलने का तात्पर्य यही है कि जितना हो सके हम पढ़ें। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में हमारा शास्त्र टोटल किया हम लोग तो 1000 निकला, तो 1000 ही पढ़ना है। अरे नहीं, एक से स्टार्ट कीजिए, आप एक से शुरुआत कीजिए, 1 कीजिए, 2 होगा, 3 होगा, आपको नशा चढ़ जाएगा। आप 1 से 1000 तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, है ना। आप देखेंगे आज 1 से स्टार्ट किया, कल मतलब 2 महीने में आपको शायद 2-3 बुक आप पढ़ लिए, तो कितने दिन, 1 साल में आपको 10 बुक इजीली आप पढ़ सकते हैं। इतना कोई ऐसा नहीं है। और आप ट्रांसलेटेड पढ़िए, ऐसा नहीं है कि संस्कृत पढ़ना है, बाप रे बाप, संस्कृत तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा सबको। संस्कृत नहीं पढ़ना है, आपके अपने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन से, बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी है। तो किसी को अगर कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है अपने रीजनल लैंग्वेजेस में, तो इंग्लिश पढ़िए। हालांकि मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, इंग्लिश में जो है ना, बहुत सारे फॉरेनर्स वगैरह जो है वो लोग ट्रांसलेट किया हुआ है। आप तो वो सब जब पढ़ेंगे ना, थोड़ा ध्यान थोड़ा देख के पढ़िएगा। बहुत सारे इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है उसमें बहुत सारे रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस किया गया है, ठीक है। श्लोकों का जो स्तोत्र वगैरह है, उन लोगों का रॉन्ग मीनिंग निकाल के बनाया गया है। तो आप थोड़ा मतलब ध्यान से पढ़िएगा, देख के पढ़िएगा। बाद में आगे वीडियोस में मैं वो ले भी आऊँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं कुछ सजेशंस दे दूँगी कि कौन से ग्रंथ पढ़ना है, कौन से नहीं। ज़्यादातर तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकती लेखक बोल के, लेकिन जितना हो सके मैं बता दूँगी, ताकि आपका एक ओवरव्यू मिल जाए, ताकि आप चूज़ कर सकें आसानी से कौन सा लेना है, कौन सा हटाना है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर भी वीडियो डालेंगे। तो कोई, हाँ, और एक बात था कि किसी को कोई क्वेश्चंस हो, मैं ये बोलना चाहती हूँ। देखिए, मैं कोई बड़ा गुरु वगैरह नहीं हूँ, तो लेकिन फिर भी अगर किसी को साधना, स्पिरिचुअल लाइफ, जीवन के बारे में कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, तो फिर आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। जितनी भी मेरी ज्ञान होगी उससे मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। आपका जो भी क्वेश्चन है सिर्फ इस रिलेटेड, मतलब मैं तो वीडियोज़ इसी रिलेटेड डालने वाली हूँ इस चैनल में, तो आप इसी रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह है, कोई डाउट्स है, आप पूछ लीजिए हमसे। हम आंसर देने की 100% कोशिश करेंगे, हम आपको वादा करते हैं। और बाकी आज मैं यही तक रखती हूँ अपनी जो भी बोलना था मेरे को। तो आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोग हमारे साथ रहिए।
तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आगे हम जो शास्त्र के ऊपर और कॉमेडी बुक्स के ऊपर, साधना, स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर जितने भी वीडियोस डालने जाएंगे तो फिर वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को भी दबा लेना और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस कीजिए, तभी उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। जितने क्वेश्चंस आएंगे ना, सोचिए 50-100 क्वेश्चंस आ गया तो उनके ऊपर वीडियो डालूंगी तो लोगों का हेल्प हो जाएगा कि जिनके मन में भी जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं आंसर दे दूंगी तो हेल्प हो जाएगा। अगर 50 क्वेश्चंस आता है तो 2-2 वीडियो में 25-25 भाग करके कर दूंगी ऐसा। तो जितना क्वेश्चंस आएगा उतना मैं उन सबका आंसर से एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद। आप सब हमारे साथ रहना, बस इतना ही दुआ करती हूँ।